हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 2.2 का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ये नया बुक जो आपका गणित मंजरी है उसका चैप्टर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x-3 इफ x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू -1 पे और x इक्वल टू 2 पे। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है px, और जो पॉलिनोमियल px उसको क्या लिखे बेटा 5x, हमारे पास दिया है क्या 5x-3। हमें चेक करना है x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे। तो p0 पे हम चेक करेंगे 5 इंटू 0 -3, आंसर कितना आएगा 0 -3 यानी -3। हमें चेक करना कितना x बराबर कितना -1 पे, तो p -1 पे चेक करेंगे, मैंने वैल्यू x का -1 डालेंगे। 5 इंटू -1 -3, तो 5 इंटू -1 -5 होता है, और -3 कितना हो जाएगा ये -8। ठीक है, अब हमें x बराबर कितने पे चेक करना है? हमें चेक करना है x इक्वल टू कितने पे 2 पे। तो आप पॉलिनोमियल में कितना वैल्यू डालोगे 2, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 -3 यानी 10 -3 यानी इक्वल टू 7। ये फर्स्ट का आपका आंसर हो गया। आप लोग क्या करना, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कुछ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है। ठीक है, तो px दे रखा है हमें, कितना दे रखा है? वो दे रखा है px ने ps दे रखा है, दे रखा क्या 7s² -4s + 6। ठीक है, और हमें चेक करना है s इक्वल टू 0 पे। तो पहले s 0 पे चेक करते हैं, 0 डाल के। तो 7 इंटू 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0 + 6, आंसर कितना हो जाएगा? ये 0, ये भी 0, ये +6, आंसर कितना आ जाएगा 6। अब हमें चेक करना है कितने पे? -3 पे। तो 7 इंटू -3 का स्क्वायर -4 इंटू -3 + 6, तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 9, ये 4 3 प्लस का 12, ये +6, तो हो जाएगा 63 + 12 + 6। आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 69 + 12 कितना हो जाएगा 81। ठीक है, अब हमें चेक करना कितने पे वैल्यू बताना है 4 पे। तो 7 इंटू 4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 + 6, तो बोले 7 इंटू 6 का 16 -16 + 6, तो 16 7 का कितना होता है 112, ये -16 + 6। ठीक है, अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? ये 108 आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। आप इसको क्या करना, वीडियो को पॉज करके देन नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन किस तरह का हमारा देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से देखना स्टेटमेंट को। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर, जो प्रेजेंट एज ऑफ सलील के मदर का है वो 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज, जो अभी सलील का एज है उसकी मम्मी जो उसके 3 गुना बड़ी है। ठीक है, तो आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल बी, अब दोनों को जोड़ने पे 70 आ जा रहा है। तो फिर फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो लेट क्या कर लेते हैं, लेट यानी माना कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलील, सलील का प्रेजेंट एज हम कितना मानते हैं x ईयर का है। कितने साल का है? x ईयर का। तो उसके मदर का तो हर हिज मदर एज, उसकी जो माता श्री है उनकी एज कितनी है? 3 गुना बोला है, तो बोले तो 3x। 5 साल बाद मैं भी 5 साल बड़ा हो जाऊंगा और आप भी 5 साल बड़े हो जाओगे। उसी तरह से 5 साल बाद सलील भी 5 साल बड़ा हो जाएगा और उसकी मदर भी 5 साल बड़ी हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोला है 5 साल बाद ये सलील का एज है और ये उसके माता जी का एज है 5 ईयर
अभी से 5 ईयर बाद, ठीक है। और टोटल मिला के कितना है वो 70 है, ठीक है। तो अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, x प्लस 3x 4x हो जाएगा, और 5 कितना 10, ये 70 प्लस का है, इधर क्या तो माइनस का है, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, बोले तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15, यानी जो सलील है उसका प्रेजेंट ईयर कितना है 15 साल का है। और उसकी जो माता जी है, मदर एज कितना हो जाएगा 3 गुनी थी, तो 3 गुने 15, यानी उसके माता जी कितने साल की हो जाएंगी, फिर 45 ईयर की। आप क्वेश्चन को फिर से मैं बोल रहा हूँ, वीडियो में स्किप कर मैंने, आप उतार लेना फिर जाके, ठीक है। अब मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। दो पॉजिटिव इंटीजर का जो डिफरेंस है, यानी दो पॉजिटिव नंबर को घटाने पे आपका जो आंसर आ रहा है वो 63 आ रहा है, ठीक है। द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर्स। तो मान लो दो इंटीजर दे रखा है जिसका रेशियो 2:5 है, तो फर्स्ट नंबर मान लो कितना है, फर्स्ट नंबर आ जाएगा आपको कितना, रेशियो में तो 2x मान लो, सेकेंड नंबर जो है वो 5x मान लो, और बोला कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 63 है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, दिख ही रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे आप, 5x माइनस 2x किसके बराबर है, 63 के बराबर है। माइनस करोगे तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 63, x बराबर 63/3, बोले तो 21 आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर कितना आ गया, फर्स्ट नंबर कितना था हमारे पास, फर्स्ट नंबर है आपको 2x, तो 2 × 21 बोले तो 42 आ जाएगा। जो सेकेंड नंबर है वो कितना आ जाएगा 5x है, तो 5 × 21 कितना आ जाएगा 105, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। फिर आप मैं वीडियो को पॉज करके आंसर लिख लेना, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupees coin। रूबी के पास 5 रुपए के जो सिक्के हैं ना, रूबी के पास जो 5 रुपए के सिक्के हैं उससे 3 गुना ज़्यादा सिक्का 2 रुपए का है। क्वेश्चन को समझना, 5 रुपए का सिक्का जैसे 5 है तो 2 रुपए के सिक्के 15 है, मतलब 2 रुपए का सिक्का 15 है, ठीक है। 3 गुना सिक्का ज़्यादा है किसके पास, रूबी के पास कितने का 2 रुपए का। तो मानते हैं लेट रूबी हैज x कॉइन ऑफ कितना 5 रुपीज, ठीक है। 5 रुपए के x सिक्के हैं, तो रूबी हैज 3x कॉइन ऑफ कितना 2 रुपीज। 2 रुपए कितने सिक्के हो जाएंगे उसके पास, कितने 3x सिक्के। टोटल मिला के जो पास उसके पास पैसा है वो कितना है 88, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो जितना सिक्का होगा, जितने क्वांटिटी सिक्के के होंगे उसको आप उस रुपये से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर, आप टोटल कितने पैसे वो पता चल जाएगा आपको। तो क्या करो, ये 5 रुपये का सिक्का कितने सिक्के हमारे पास x, ये 2 रुपये का सिक्का कितने सिक्के हमारे पास 3x, यानी हमारे पास बोले तो रूबी के पास कितने 3x, और टोटल मिला के कितना आंसर आ रहा है, टोटल कितने रुपए हमारे पास, रूबी के पास 88, ठीक है। अब इसको अब सॉल्व करो तो 5x और ये 6x बोले तो 88, 11x बराबर कितना हो जाएगा 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा 88। आप कट करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 8, मतलब 5 रुपए के 5 रुपीज कॉइन कितने हमारे रूबी के पास 8 है, और 2 रुपए के 2 रुपीज कॉइन रूबी के पास कितना है 3x था, तो 3 × 8 कितने हैं 24 कॉइन है। ये 2 रुपए के सिक्के हैं और ये 5 रुपए के सिक्के हैं। फिर से वीडियो आप क्या करना, पॉज कर लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर कट अ 300 फीट फेंस, बोले तो एक रस्सी है,
300 मीटर का, 300 फीट का, उसको 2 पीसेस में उसने तोड़ दिया। क्या ये नहीं 2 पीस, उसने आधा नहीं बोला, 2 पीसेस में सिर्फ उसने तोड़ा, ये बोला। जो लॉन्गर वाला है वो 4 टाइम बड़ा है किससे, शॉर्टर से, मैंने जो बड़ा वाला लेंथ है वो छोटे वाले लेंथ से 4 गुना बड़ा है। तो मान लेते हैं इतना बड़ा ये है, ये 300 मीटर का, 300 फीट का, कितने फीट का है, 300 फीट का, ठीक है। इसको मान लो यहाँ से कट कर दिया, तो ये छोटा हिस्सा होगा, ये बड़ा हिस्सा हो गया। मान लेते छोटा हिस्सा कितना बड़ा है, x है, बड़ा हिस्सा कितना गुना बोला है, 4 टाइम्स। टोटल दोनों मिला के कितना होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आप ऐसे लिख देना, शॉर्टर साइड कितना होगा, शॉर्टर साइड कितना, x मान लिया, x फीट का है, ठीक है। तो लॉन्गर कितना हो जाएगा, लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा, 4x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मिला के बोले तो x प्लस 4x मिला के कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। ऐड करोगे तो कितना, 5x 300, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 60। तो जो शॉर्टर साइड आ गया कितना आ गया 6 फीट का, जो छोटा वाला हिस्सा है, और जो लॉन्गर है, लॉन्गर वाला कितना हो जाएगा, 4 × 60 बोले तो कितना आपको 240 फीट का आ जाएगा बड़ा वाला हिस्सा, ठीक है। आप क्या करना, आंसर को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, आयत बोलते हैं हिंदी में, उसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई मान लो x है, तो चौड़ाई है वो, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 3 गुने से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ये किसने बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना ज़्यादा, 3 गुने से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो मानते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना मान लेते हैं, x है, ठीक है। तो लेंथ कितना आ जाएगा, लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितना आ जाएगा, आप पढ़ो तो क्या बोला है कि 3 ट्वाइस बोला है, ठीक है, मैंने एक गलती पढ़ लिया, उससे बोला ट्वाइस मोर देन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, ये आएगा कितना आपको, ये आएगा आपको 2x + 3, दुगुने से 3 ज़्यादा है, दुगुने से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, गलती पर मैंने पढ़ लिया था, दुगुने से 3 ज़्यादा है। तो क्या होगा इसमें, 2x + 3 ये हो जाएगा, ठीक है। अब पेरीमीटर कितना बोला है, कितना दिया है, 24, यानी 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ फॉर्मूला होता है, यहाँ 24 रखा आपने, 2 × लेंथ कितना है हमारे पास, 2x + 3, ब्रेथ कितना है हमारे पास, x है, ठीक है। अब एक तरीका है, पहले इसको इससे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 बराबर कितना हो जाएगा आपको, 3x + 3, 3 इधर आएगा, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 9 = 3x, डिवाइड करोगे आप तो x कितना आ जाएगा, 3, यानी बोले तो ब्रेथ कितना आ गया इसका, ब्रेथ कितना आ गया इसका, 3 सेंटीमीटर। अब हम लेंथ निकाल लेते हैं, तो लेंथ कितना था, 2x + 3 था, तो 2 × 3 + 3, तो 6 + 3 कितना जाएगा, 9 सेंटीमीटर की लंबाई हो जाएगी। आप यहाँ पे गलती पढ़ लिया तो आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। थैंक यू।